हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय हमारे देश में संसद भवन में दिए गए एक नारा को लेकर खूब ज़्यादा विवाद हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 102 का जो है उल्लंघन कर दिया है। यानी साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अनुच्छेद 102 का हवाला देते हुए ये कह रहा है कि ये भारत का जो है नागरिक नहीं है, इसलिए इसको सांसद का सदस्यता छोड़ देनी चाहिए, ये साथियों मांग कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा देखेंगे कि क्या कहता है भारत का संविधान का अनुच्छेद 102। और मेरे पास है मौजूद भारत का संविधान, तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 102 क्या कहता है वो आज के इस वीडियो में देखेंगे। क्या किस स्थिति में, किस कंडीशन में, किस दावे और शर्त को अगर पूरा नहीं करेगा तब किसी भी सांसद का सदस्यता रद्द होती है, इस आर्टिकल में कहा गया है। तो एक एक करके देखेंगे और कोई हवा में बात नहीं करेंगे, जो इसमें लिखा गया है उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे साथियों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, एक्चुअली इसमें जो लिखा गया है वो चीज़ों को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, पूरा शॉर्ट में लिखा हूँ। लेकिन आप लोग सोचिएगा कि शॉर्ट में लिखे होंगे तो कुछ हवाई में कुछ भी लिख दिए होंगे, है ना, शॉर्ट में समझाने के लिए। लेकिन नहीं, मैं आपको यहाँ भी लिखा हुआ समझाऊंगा और इसके बाद यहाँ पढ़ भी दूंगा। यही चीज़ मैं लिखा हूँ, जो यहाँ लिखा हो वही चीज़ यहाँ लिखा हूँ, ठीक ना। कोई हवाई में बात नहीं करूँगा, आपको पढ़ के भी सुना दूंगा, समझा भी दूंगा तो आपको डिटेल से भी समझ में आ जाए। तो साथियों, क्या कहता है अनुच्छेद 102? अनुच्छेद 102 क्या कहता है? अनुच्छेद 102 का क्लोज वन क्या कहता है सर? देखिए इसमें लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का, देखिए साथियों संसद में दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो ये दोनों सदन की बात कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्हित होगा, यानी कोई भी सांसद हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, यानी साथियों संसद का दोनों सदनों में से किसी भी सदन का कोई जो है सांसद अगर वो चुने गए हैं तब किस परिस्थिति में वो जो है सांसद नहीं माने जाएंगे, इसकी बात करता है साथियों ये 102 का क्लोज वन। अब इसी अनुच्छेद 102 का क्लोज वन का जो है क्लोज का यानी क्लोज ये क्या कहता है? देखिए इसमें कहता है, यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसने धारण करने वाली निरहता ना होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया हो, कोई लाभ का पद धारण करता है। जैसे साथियों इसमें ये मेनली कहा गया है कि कोई भी सांसद हो, चाहे वो सदन का कोई भी सदन का हो भैया, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, अब इसमें से कोई भी सांसद हो, अगर वो सांसद किसी सरकारी पद में जो है अगर वो लाभ ले रहा है, अब सरकारी पद भैया मान लीजिए वो मंत्री बन गया तो वो पद नहीं, मान लीजिए कोई सांसद के बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है भाई, को चाहे कोई राज्य का जो वो मंत्री पद में हो वो पद नहीं, उसके अलावा अगर कोई सरकारी नौकरी में कर रहा हो, जैसे मान लीजिए CCL का नौकरी कर रहा हो, रेलवे में नौकरी कर रहा हो, तब ऐसे कंडीशन में जो किसी भी व्यक्ति का किसी भी जो है सांसद का जो है क्या हो जाएगा, सांसद का जो है पद छीन लिए जाएंगे, उसकी सांसद का सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये साथियों आर्टिकल 102 का क्लोज वन का क्लोज ये कहता है साथियों। अब इस पर तो कोई चर्चा नहीं भैया, चूंकि ये सब तो कुछ काम किया नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं किस किस कंडीशन में जो है छीना जाता है, कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन का उल्लंघन करने पर सांसद की सदस्यता छीना जाता है। तो पहला कंडीशन आपको बता दिया, आने कोई भी सरकारी लाभ में ना हो। अगर कोई कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को दोषी सिद्ध कर दिया हो कि यह बहुत ही चीट आदमी है, बहुत ही साथियों क्या है, चीट आदमी है, बहुत ही गंदा आदमी है, अब ऐसे कंडीशन में भी किसी भी सांसद का सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अब बोलेंगे भैया तो सांसद जो है जेल में रहते हुए भी जा रहा है और शपथ ले रहा है, ऐसे कैसे होगा? नहीं, कुछ कंडीशन में, जैसे मान लीजिए एक अस्पृश्यता के मामले पे, एक बलात्कार के मामले में, महिला के केस में, अगर किसी भी इस सब मामलों पर जो है अगर वो किसी व्यक्ति को जो है एकदम सजा दे दिया है, कोर्ट सुनवाई कर दिया है, कह दिया कि ये आदमी जो है एकदम चीट है, ये आदमी बहुत ही बेकार है, कि महिला के अपराध में किसी महिला के साथ गलत किया हो
या किसी बच्चे के साथ कुछ गलत किया हो या अस्पृश्यता के मामले में अगर अपराध कोई किया है कोई सांसद और कोर्ट दोबारा जो है दोषी सिद्ध कर दिया जाता है, तब ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को जो है सांसद का सदस्यता खोनी पड़ेगी। इस बात को साथियों ये आर्टिकल 102 का जो है क्लोज 1 का क्लोज साथियों बी कहता है। अगला देखिए, अगला दिवालिया की बात करता है। दिवालिया का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति है कोई सांसद है जो कि पूरा कर्जदार भैया, वो कर्जदार व्यक्ति जो है कभी भी नहीं चुनाव लड़ सकता है, और नहीं वो कर्जदार व्यक्ति अगर लड़ गया और पता चल गया भैया कि तो बहुत कर्जा लेके बैठल भाई चुका नहीं पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इस व्यक्ति को दिवालिया माना जाएगा, इसकी सांसद का सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। अब मेन पॉइंट क्या है जिसके लेकर पूरा भारत में विवाद छिड़ा हुआ है कि इसीलिए इसकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए। अब इसके मेन पॉइंट को साथियों पढ़िए। इसी अनुच्छेद 102 का जो है क्लोज डी का जो है हवाला भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहा है। इसी के तहत लोग कह रहे हैं कि भारत का सांसद का सदस्यता जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का छीन लेनी चाहिए। साथियों इसमें कहा गया है कि वह भारत का नागरिक नहीं है, यानी भारत का नागरिक अगर भैया नहीं है या तो फिर भारत की नागरिकता को वो छोड़ चुका है, ठीक है, स्वेच्छा से अर्जित कर लिया है, किसी देश का जो नागरिकता अर्जित कर लिया है। अधिक कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, कब माना जाएगा? नहीं भैया, अगर कोई देश में जाके नागरिकता ले लिया तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी स्वेच्छा से किसी भारत का जो है नागरिकता को छोड़कर किसी विदेशी जो है राज्य का अगर वो ले लेता है नागरिकता स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार से, तो वह व्यक्ति जो है अपने आप को अब सांसद जो है भारत का नहीं कहलाएंगे। अगर सांसद का पद में भी था तो अगर नागरिकता अगर वो ले लिए हैं बाहर में जाके विदेश में जाके किसी भी राज्य में, तो उस व्यक्ति को कभी भी जो है नहीं माना जाएगा भारत का जो है सांसद, यानी उसके संसद का सदस्यता क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। यानी भैया कोई चला गया विदेश और वहां जाकर नागरिकता ले लिया, तो वहां जैसे नागरिकता लिया ना भैया, यहाँ का सांसद का सदस्यता क्या हो जाएगा? इसका रद्द हो जाएगा, क्योंकि तुम भारत का नागरिक रहा ही नहीं। जब भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो भारत का सांसद रहोगे क्या करोगे? इसलिए साथियों इसमें ये बात कहा गया। अगला क्या क्या गया इसके बाद साथियों इसमें यह भी लिखा हुआ है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा। देखिए भैया ये मेन चीज है, यही वर्ड समझना है। इसी को लेकर विवाद हो रहा है। इसमें यह भी लिखा गया है साथियों, इसी क्लोज 1 का जो है क्लोज 1 का क्लोज डी में लिखा गया है, अगर कोई व्यक्ति कोई सांसद जो संसद का किसी भी सदन का हो भाई, अगर किसी भी विदेशी राज्य के प्रति वो निष्ठा रखता है, यानी प्रेम हो गया है भाई, किसी देश के प्रति उसको बहुत लगाव हो गया है और दूसरे देश का खूब ज़्यादा नारा लगा रहा है, नारा भी आ जाएगा भाई। निष्ठा का मतलब क्या होगा? किस कंडीशन में निष्ठा माना जाएगा? तो इसकी यही बात आएगा भाई, अगर कोई देश के प्रति पूरा प्रेम जताएगा, कोई देश का नारा लगाएगा, तब नहीं माना जाएगा कि निष्ठा हो गया है। तो कोई भी सांसद के द्वारा किसी देश के प्रति विदेशी देश के प्रति अगर निष्ठा रखता है तो वैसे कंडीशन में जो है क्या मान लिए जाएंगे? ऐसे कंडीशन में साथियों मान लिया जाएगा वो जो है भारत का सांसद नहीं है, उसकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए। ये बात करता है साथियों संविधान का आर्टिकल 102 का क्लोज 1 का क्लोज डी। क्लोज डी ये कहता है कोई भी व्यक्ति कोई सांसद जो संसद का कोई भी सदन का हो, अगर वो निष्ठा किसी विदेशी राज्य के प्रति रखता है, प्रेम करता है, खूब ज़्यादा लगाव करता है, तो वैसे कंडीशन भी माना जाएगा कि वह व्यक्ति जो है भारत का नागरिक नहीं है, इसको जो है विदेश से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया है, इस व्यक्ति के ऊपर जो है कार्रवाई करते हुए सांसद का सदस्यता छीन ली जाएगी। ये साथियों मेनली जो है संविधान का अनुच्छेद 102 का क्लोज 1 का क्लोज डी साथियों मेनली ये कहता है। इस कंडीशन में अब इसी को लेकर पूरा देश में विवाद हो रहा है कि अब सांसद का सदस्यता ये जो है अनुच्छेद 102 का क्लोज डी जो है इसका उल्लंघन किया है ओवैसी साहब, इसलिए इसकी सांसद का सदस्यता क्या हो जाना चाहिए? छीन लेनी चाहिए। साथियों जब ओवैसी साहब जब भाषण दे रहे थे तो भाषण के दौरान उसको एक ख्याल होनी चाहिए कि हम जो है देश की संविधान की बात कर रहे हैं, जय भीम की बात कर रहे हैं, तो कम से कम हम कानून का जो है पालन करें। लेकिन साथियों ओवैसी साहब का कहना है, जब मीडिया के लोगों ने उससे पूछ रहा था कि आप इस प्रकार से नारा क्यों लगाए, अगर आप लगाए हैं तो फिर आप कानून का उल्लंघन किए। तो ओवैसी साहब जो है क्या कहें पता है? ओवैसी साहब का मानना और कहना है
कि हम जो है कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं किए हैं। भारत के संविधान में किस आर्टिकल में क्या प्रोसीजर किया गया है, अगर हम कुछ गलत बोले हैं तो हमको जो है सांसद सदस्यता रद्द की जाएगी, मुझे बताइए। यानी ये उल्टा कह रहे हैं साथियों कि संविधान में जो है ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं, संविधान में ऐसा कोई जो है अनुच्छेद नहीं लिखा है जिस अनुच्छेद के तहत जो है मुझे जो है सांसद का सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये साथियों अवैसी साहब कह रहे हैं। लेकिन अवैसी साहब जी, मुझे आपसे कुछ कहना ये है कि आप जो है ना बहुत ही महान व्यक्ति हो और मैं आपसे बहुत ही आदर करता हूं आपको, और बहुत आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन आप जिस संसद भवन के अंदर जय भीम का नारा लगा रहे थे, जय मीम का नारा लगा रहे थे, लेकिन आपकी विचारधारा को मैं थोड़ा सा जो है आपको विरोध करता हूं, क्योंकि आप जो है उस संसद भवन के अंदर आप जय भीम का नाम ले रहे थे, यानी कानून का नाम ले रहे थे जो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान को लिखा। तो कम से कम आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि हम अगर कानून की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, तो कम से कम जो है कानून का जो है अनुपालन करें। और कानून का अनुपालन नहीं किए हैं आप, कानून का अनुपालन करना चाहिए, अनुपालन नहीं किए हैं। लेकिन साथियों एक सवाल ये भी उठता है, अगर अवैसी साहब के ऊपर अगर ये कार्रवाई किए जाएंगे, अवैसी साहब का सांसद का सदस्यता छीने जाएंगे, तो फिर छतरपाल गंगवार की सदस्यता क्यों नहीं छीनी जाएगी? वो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कहा, यह भी तो बात उठता है। वो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कहा? क्या भारत देश वेद से चलता है? क्या भारत देश पुराण से चलता है? क्या भारत देश भागवत गीता से चलता है? क्या भारत देश महाभारत से चलता है? नहीं चलता है। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उन दलालों के ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनकी सांसद का सदस्यता छीनी जाए, तब जाके अवैसी के ऊपर कार्रवाई किया जाए। लेकिन साथियों कानून के अधीन पर अगर देखे जाए, कानून के अनुसार देखा जाए, तो अवैसी साहब भी गलती किए हैं, और जो है इधर ये भारतीय जनता पार्टी का जो छतरपाल गंगवार है, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो भी गलती किया है। तो सबसे पहले अगर कार्रवाई किया जाए तो एक तरफा कार्रवाई ना हो कि एक मुसलमान है, एक हिंदू है, धर्म के आधार पर कोई राजनीतिक नहीं। कार्रवाई होगा तो दोनों के ऊपर, और नहीं होगी कार्रवाई तो किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये साथियों मैं स्पष्ट ये कह देना चाहता हूँ, पहले बीजेपी का नेता लोग के ऊपर होनी चाहिए। मैं किसी भी जो पार्टी का जो प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं क्लियर जो नियम और कानून कहता है इसी के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 102 का क्लोज 1 का क्लोज डी। साथियों इसी में कहा गया है किसी भी सांसद का जो है सदस्यता किस तरह से रद्द की जाती है, किस टर्म और कंडीशन को फॉलो नहीं करने पर जो है किसी भी सांसद का सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको ये जानकारी दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।